आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से दो बहनें सुखिया और दुखिया की है, जिसे जरूर सुनना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। दो बहनें थी, एक का नाम सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग्य भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहा करती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थीं। सुखिया के घर ही दुखिया काम किया करती, साफ सफाई करती, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाता वही खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनों को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया को दो पुत्र और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, चावल को जो साफ किया, उससे जो खुर्दी निकला उसे अपने पास रखा और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया। यहाँ भी अच्छा वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो बची हुई डंठल थी उसे अपने लिए रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर खाना बनाकर अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल को लेकर आकर उसी चावल की खुर्दी और साग की डंठल से खाना बनाकर बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर का दरवाजा खटखटाती है। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हैं? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भड़ करूं या छर करूं? दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके बाद बूढ़ी औरत कहती है, बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है, आप मेरे सर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने के जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है। और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती हैं और दुखिया से कहती हैं कि क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनने पर उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ शंका से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वे अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है।
और सोचती है कि ये सब जीतमान बाबा जीमुत वाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप लेकर मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि ये कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही नापना है। सुखिया बच्चे को बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना तोलोगे, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगी है तो कुछ तो जरूर तोलेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे एक गोंद लगा देती है कि जो भी तोलेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना तोला तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक जाते हैं, और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। यह देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहां से इतना सोना आया, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहां बहुत सारा सोना है, और जब दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहां से आया जिसे तौलने के लिए तुमने तराजू मंगाया था। दुखिया मन से सच्ची और भोली थी, इसलिए वह उस रात वाली की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता देती है। लेकिन सुखिया मन की लालची थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज्यादा धन आ गया, अब तो अगले जितिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक देती है और खुर्दी अपने पास रख लेती है, और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक देती है और डंठल को अपने पास रख लेती है और वही बना दिया। पूजा पाठ और खा पी कर सुखिया सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर ही रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले आती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, वही खाना मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने वही खाना परोस कर खाने को दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने कहा, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया ने कहा, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया ने बोला, वही कोने में कर लो। इसकी थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर कहती है कि भड़बड़ करूं या छरछर करूं। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला, माँ छरछर कर लीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में साफ कर दीजिए। तब वो बूढ़ी औरत सुखिया के सर पर अपना हाथ साफ कर लेती है। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ था। इसके अलावा उसके बाल में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा भी आता है। सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया, तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छरछर बोला था। यह सुनकर दुखिया बोली, तुमने यहीं पर गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीत मन बाबा जीमुत वाहन वेश बदल कर आए, किंतु फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल खाने में परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया और सब कुछ होने के बावजूद तुमने साग और भात खिलाया।
तुम्हारे सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। अपनी बहन दुखिया की ये बात सुनकर सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पश्चाताप हुआ और वो भगवान से क्षमा याचना मांगने लगी। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या और देश की भावना नहीं रखनी चाहिए। भगवान की पूजा श्रद्धा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करनी चाहिए। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।